अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाजी। मेरे साथ मौजूद हैं, एक तो पुराने चेहरे हैं, एक दो, और एक आप नया चेहरा देख रहे हो। थोड़ा सा आज लोग हमारी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो छोटा सा अपना तारुफ कराएं। सबसे पहले मैं हूं शुएब रज़ा। दिस इज़ मीशा डॉल। दिस इज़ माय सानिया शाह। तो थोड़ा अपना तारुफ कराएं, क्या करती हैं, क्या है, अपना अपना बताएं, लोग जानना चाहते हैं। आप क्या करती हैं? मैं पूछ रहा मैं हूं। पीडियाट्रिशियन। अच्छा, और आप? मैं मॉडल हूँ, एक्ट्रेस। मेरा तो तारिक भाई बताएंगे। ये शुएब भाई हमारे मीडिया से रिलेटेड हैं, एज ए एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के टैलेंट हैं इनके अंदर, लिखने का भी, डायरेक्शन का भी, एक्टिंग का भी। एक दिन मैंने इनसे सवाल किया कि आप 4 5 जगहों पे घुसे हुए हैं, तो मैंने जो देखा है ज़िंदगी में कि अगर हम 4 5 जगह टांगे अड़ाते हैं तो किसी भी एक जगह पर भी हम टिक के कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, टॉप पे नहीं जा पाते। राइट। तो मैंने इनसे पूछा कि आपका एक फोकस, अगर मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँ कि आप एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन में से किसी एक को फोकस करें तो वो क्या होगा अगर आप पर सख्ती की जाए? तो उन्होंने कहा कि मैं एक्टिंग की तरफ ही जाना चाहूँगा। तो ये करेक्टर एक्टर है, हीरो ज़रूरी नहीं होता कि एक्टिंग के लिए इंसान को खूबसूरत होना है। एक्टिंग के लिए बाकायदा जिस तरह की पर्सनैलिटी होती है उस तरह से किरदार मिलते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब आजकल करेक्टर एक्टर भी होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो तो वो एक्टर होगी, या बहुत ही खूबसूरत लड़का हो तो वो एक्टर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। खैर, बात कहीं और चली जाएगी। तो आज की हमारी वीडियो है वर्ल्ड T20 ग्रुप स्टेटस T20 संडे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर जो है आपको इतना दूर से नज़र आ रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र न लगे आपकी नज़रों को। अरे मैं सोचा पता नहीं मैंने गलत पढ़ दिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं इस पे गपशप। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ खबरें आने लग गई हैं। कुछ खबरें आ गई जिससे जो है ना वो दिल मायूस होता जा रहा है कि हम ये आज वाला बैटल देखना चाह रहे थे इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि भाई अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और मैच स्टार्ट होने में तकरीबन अभी जो है वो ऐसा समझ लें 40 मिनट रहते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अभी तो पंखा चल रहा है तो एक ज़्यादा हो रहा है। चलें जी, इस पे बाद में रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने मुबारक हाथों से। और मेरे दोस्तों, बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। सुनकर अच्छा लगा। और मेरी दुआएं अब पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, इंडिया के साथ है। इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। भाई इंडिया इतनी तगड़ी टीम है, कोई मुकाबला बनता है? हरगिज नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आपको लगता है विराट और रोहित शर्मा का जो ओपनिंग पेयर है वो बड़ा लीथल डेंजरस ओपनिंग पेयर साबित होगा? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। बुमराह पाकिस्तान की टीम को कर देगा गुमराह। बुमराह पाकिस्तान की टीम को कर देगा गुमराह। पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो इंडिया को कितना स्कोर मार सकते हैं? सर जी 60 से 70 पे उन्होंने ऑल आउट कर देना अगर पहले बैटिंग करती है। तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, तो आज होने जा रहा है मुकाबला दो रिवायती हरीफ का, पाक भारत टाकरा, और ऑफ कोर्स भारत इनकी अच्छे तगड़े से पिलाई करेगा। वाह भाई वाह। इंडिया की एक बड़ी सॉलिड, एक बड़ी कॉन्क्रीट टीम नजर आ रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है, ये पाकिस्तान की इज्जत स्टेक पे लगाई गई है। पाकिस्तानी टीम गॉड फॉरबिड अगर इंडिया से हार जाती है ना तो आखिरी मैच आयरलैंड से होगा, और अगर आयरलैंड डू और डाई मैच हो जाएगा। कोई मुकाबला नहीं बनता भाई। उधर जायसवाल खेल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, बुमराह शुमराह भाई यॉर्कर, ओए होए होए। काश इन लोगों को इतनी समझ होती या इन लोगों को इतना एहसास होता। यूएस से जो नन्ही मुन्नी टीम थी उनसे ये लेकर आए थे ताजा गरम एल। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। और भारत क्या देगा इनको? पता नहीं। फिजा का दूध, ये देखो बाल्टी तैयार है, कल निकलेगा फिजा का दूध। इतना दूध की नदियां बहा देंगे, इतना दूध देंगे कि पाकिस्तान दूध में डूब के मर जाएगा। क्या करोगे भाई इंडिया का मुकाबला? भाई उनकी बॉलिंग देखी है, उनकी बैटिंग देखी, उनके ओपनर देखे हैं। ओ भाई आने वाली 7 नस्लें भी पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। आपका मुकाबला दुनिया के दीगर बल्लेबाजों से है, आपका मुकाबला होना यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से। तो अगर तो आप उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो फिर तो आप कहें ये पाकिस्तान की इज्जत इस टाइम पे स्टेक पे लगी है। और मैं तो क्या तारीफ करूं पाकिस्तानी टीम की। पाकिस्तानी टीम को इनकी खुद की पब्लिक धो रही है, और कोहली ने इनको खूब धोना है, लिहाजा ये हाथ मुंह तो इन्होंने कभी जिंदगी में धोए नहीं है, लेकिन उस दिन स्पेशल धो जाएगा अपना। गजब बेइज्जती है।
पाकिस्तान के लिए सिर्फ विराट ही नहीं, उनके टॉप ऑर्डर में दोनों बल्लेबाज नंबर 3 पे, फिर उनकी फॉर्मेशन ऐसी है कि पाकिस्तान को 20 के 20 ओवर्स अच्छे करना पड़ेंगे बॉलिंग करते हुए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम का कोई हाल नहीं होने वाला, कहते हैं ना वो बाप और बेटे का मुकाबला होने वाला है। मुझे जो है ना वो पाकिस्तान दूर दूर तक जीता हुआ नजर नहीं आता। अब ये शर्मनाक बात नहीं है तो और क्या है नाज़रीन। पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ मैच में ना अल्लाह करे कि अपनी पोटेंशियल पर खेल पाएं। भाई तुम सबके सब भाई पाकिस्तानियों, रात को महफिल में मनोरंजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। टीवी फोड़ देना, अपना सर फोड़ लेना, जिन्ना का घर जला देना, फिजा का ऑफिस जला देना, सब कुछ जला देना, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना। क्योंकि मुझे पाकिस्तानी रोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे दिल को सुकून मिलता है। आहा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर भाई बिगेस्ट रिवलरी होने जा रही है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान। क्या लगता है कि भाई पाकिस्तान जीत पाएगा इंडिया से? और भाई अभी भी आप यूएसए से हारने के बाद अभी भी बात कर रहे हो कि जनाब वो जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। कोई उम्मीद नहीं है। और भाई कैसे जीतेगा? आप मुझे एक बात बताएं, यूएसए से इतनी गंदी परफॉर्मेंस। भाई आप मुझे ये बताएं, कभी आप इंग्लैंड से हारे हैं, कभी आप आयरलैंड से हारे हैं, कभी आप न्यूजीलैंड से हारे हैं। तो भाई आप मुझे ये बताएं, अगर आप इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो आप भाई कभी भी नहीं जीत पाएंगे। कोई भाई आप क्या कहते हैं पाकिस्तान जीत पाएगा? ओ भाई मैंने तो कोई उम्मीद ही नहीं लगानी अब पाकिस्तान पे। कैसे वो पाकिस्तान, क्योंकि अब सारी उम्मीदें टूट गई हैं मेरी। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में खिलाड़ी मतलब मुख्तलिफ से जज्बे के साथ मैदान में उतरते हैं। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, रोहित शर्मा को इब्तदा में आउट करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम होगा। अभी आप बात कर रहे हैं भारत का इंडिया के साथ मुकाबला कैसे करेंगे? भाई वो इससे भी बुरे तरीके से पी लेंगे। भाई हमारी तो नंबर 1 टीम थी, नंबर 1 बॉलिंग थी, नंबर 1 बैटिंग थी। क्या कहेंगे, क्यों नहीं चल पाई? इंतहाई दुख की बात है कि एक ऐसी टीम जिसको हम सब लोग नंबर 1 कहते हैं, जिस टीम की कप्तानी को हम नंबर 1 कहते हैं, जिसकी बॉलिंग को हम नंबर 1 कहते हैं, जिसकी बैटिंग पे हमें बड़ा मान है, और उनकी परफॉर्मेंस ऐसे देखें जैसे अब कीनिया और शायद जिम्बाब्वे भी इससे बेहतर क्रिकेट खेलते हो जैसे हमने क्रिकेट खेली है। मुझे खिलाया जाए ना अगर T20 में, इतने मैं स्कोर 2 ओवरों में कर लूंगा। और तो भाई लोग अब की बार फिजा खलीफा पता नहीं कहाँ मुंह छुपा कर बैठ गई है। कुछ बड़े बड़े बोल बच्चन नहीं कर रही कि बाबर आजम के कदमों से अहमदाबाद लचक जाएगा, भारत कांप जाएगा, भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। कुछ बोल ही नहीं रही। फिजा खलीफा को सांप सूंघ गया है, पहले ही हार मान ली है फिजा खलीफा ने भी। क्या बोलूं अब मैं? फिजा खलीफा अपने खित्ते की गहराइयों से नाप दो, सब कुछ आग लगा दो, तहलका मचा दो, कुछ तो बोलो। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ? यार अफसोस है, हम अभी भी मुकाबले की बात करते हैं। मुकाबले की यार मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। कैसे करोगे भाई इंडिया का मुकाबला? भाई उनकी बॉलिंग देखी है, उनकी बैटिंग और उनके ओपनर देखे हैं। ओ भाई आने वाली 7 नस्लें भी पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। आने वाली 7 नस्लें भी। इसके ऊपर बाइश फख्र है। अगर पावर प्ले में उन्होंने पाकिस्तान की पिटाई कर दी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा संभालना। क्योंकि बाद में विराट जो हैं, मतलब जितना उनके ऊपर दबाव आएगा ना बड़े मैच का, वो उतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की आप उनसे तवक्को करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ विराट ही नहीं, उनके टॉप ऑर्डर में दोनों बल्लेबाज नंबर 3 पे, फिर उनकी फॉर्मेशन ऐसी है कि पाकिस्तान को 20 के 20 ओवर्स अच्छे करना पड़ेंगे बॉलिंग करते हुए। मतलब फिर हम समझ लें कि T20 वर्ल्ड कप हमारा खत्म है और इंडिया खत्म है। अब क्या आपको कल पता नहीं चला? वापस आ जाना चाहिए। इधर आप बुलाएं, इधर बरकत मार्केट में इनकी रेडी स्टॉल लगवाते हैं, इनसे काम करवाते हैं। भाई इनसे सफाई कराई जाए और वेटरी करवाएं इनसे, इनको पता चले कि मेहनत किसे कहते हैं। ये पास $25 पे बिक जाते हैं और खाना खा लेते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। भूखे नंगो कंगलो पाकिस्तानियों। ये बताएं अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो कितने स्कोर जो है पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ? भाई 250 तो पक्का है, 250 स्कोर पक्का है। 280 तो मेरा ख्याल है 280 प्लस है। 280 प्लस। अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है तो कितना करता है? 150 पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है। मुझे यूएसए की परफॉर्मेंस के बाद ये लगता है कि भाई पाकिस्तान से 80 स्कोर भी मुश्किल से हो पाएगा। आपको लगता है विराट और रोहित शर्मा का जो ओपनिंग पेयर है वो बड़ा लीथल डेंजरस ओपनिंग पेयर साबित होगा? नो डाउट, दुनिया क्रिकेट के लिए डेंजरस है। और आप देखें कि दोनों जो का पेयर जो है वो इतना आसान नहीं है कि इंडिया के पाकिस्तान। भाई ऑब्वियसली बात है, यूएसए जैसी टीम अगर आपको हरा देती है और फिर भी आप जो है ना वो सोच रहे कि आप इंडिया से जीत जाओगे, ये
तो वही बात होगी ना, वो बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब, जिस तरह वाली मुहावरा एक बना हुआ है। इंडिया ने, मैं कहता हूँ इनकी पतलूनें तोड़वा देनी है। इंडिया ये करेगा। इंडिया के अंदर है क्या? विराट कोहली है इंडिया के अंदर हिटमैन है, उसने तो पुल शॉटें मार मार के इनको, उनके बाप दा, इनके माई दादा इनको याद दिला देने हैं। और ये जो बड़ी टीमें हैं ना, इनको तो मोमेंटम लेने के लिए ना किसी भी प्लेयर को 2-3 बॉल्स की जरूरत होती है। विराट हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ये सारे के सारे उनके बड़े टॉप क्रिकेटर्स हैं। और आप सोच रहे हो कि आप लोग इंडिया से यार मैच जीतोगे, और भाई मैं कहता छोड़ दो यार क्रिकेट, आप लोगों से क्रिकेट नहीं होनी। आप लोग जो है ना वो पार्टियां पुटियां करो, जो आप लोग यूएसए के अंदर पार्टियां कर रहे हो। मैं कहता हूँ जैसे वो पिंड से नहीं उठ के शहर में आ जाता तो वो खुश हो जाता कि यार मैं जिंदगी में पहली दफा शहर देखा है, घूम फिर लूं। यार ये यूएसए पहली दफा गए हैं, मतलब कोई कभी किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। प्रैक्टिस नाम की इन लोगों में कोई चीज नहीं है। लानत है यार तुम लोगों के ऊपर। यार ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है खुद इन पाकिस्तानियों को अपनी टीम पे भरोसा नहीं है। इनका जज्बा कहाँ गया यार? कम से कम पहले ही हार मत मानो, अपना जज्बा ईमानी दिखाओ यार। बोलो कि हम ये कर देंगे, नंबर 1 टीम है, ये कर देगी, वो उखाड़ देगी, पता नहीं क्या कर देगी, ऐसे दिखाओ यार। और ये तो अब की बार बोला ही नहीं किसी ने कि हमारे पास गोबर आजम है जो गोबर कर देता है कहीं भी जाकर। आज का वीडियो बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई। जी जनाब, ये था पाकिस्तानियों का मायूस कुन तज्जिया। जज्बा, मायूस कुन जज्बे ठंडे पड़ चुके हैं और यही मेरा हाल है। और यही मेरा हाल है। किसी जमाने में दिल करता था क्रिकेट देखें, बिल्कुल। जब बार बार चोट लगती है, जब बार बार एक दिल दुखता है, जब बार बार वही खंजर लगते हैं सीने पे, तो फिर छोड़ा कि यार ये चीज ही छोड़ दे बंदा, ये चीज से बंदा दूर ही रह जाता है। सही होता है। कमेंट्स ही ऐसे मिल रहे हैं। हाँ ना, तो जज्बा कैसा? अच्छा एक चीज है, कभी हम हारे, कभी हम जीते, मगर हम तो हार ही हैं ना, हारते ही है ना, हार ही। अंडे टमाटर तैयार हैं। अंडे टमाटर। अच्छा लोग टीवी तोड़ रहे हैं, लोग बाकायदा एलसीडी तोड़ रहे हैं। नहीं जाहिर सी बात है ना, पता है ये पाकिस्तानियों की बेइज्जती है, सरासर बेइज्जती है। क्या वजह, मतलब हम लोग इतने अच्छे थे क्रिकेट। वजह ये है कि एंड में लोग टॉस जीत जाते हैं और फिर ये कि मिसेस को शॉपिंग करवा देते हैं तो अंडे टमाटर तैयार देते हैं। अब अच्छा, वो अच्छा, ये भी कई तो है लोगों ना, का ये भी कहना है कि अंदर अंदर ये पैसा बनाते हैं। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है। टास्क है ना, ये टास्क जीत जाते हैं। मजे की बात है ना, आप और टीम्स देख लें, आप और जितने भी स्पोर्ट्स हैं आप सब देख लीजिए, कभी तो जीते ना, हम सब तो जीत हमेशा जाते हारते हैं, हैं। सब ट्रॉफीज लेकर पाकिस्तान आते हैं। लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान की वो वाहिद टीम है जो हमेशा हारी है और इनको इंतहाई प्रोटोकॉल दिया जाता है। अच्छा एक चीज है, क्रिकेट ही से पाकिस्तानियों को ज्यादा लगा हुआ है। बिल्कुल, यानी हॉकी भी है और भी न्यू जनरेशन को ज्यादा। हाँ तो क्रिकेट से, और क्रिकेट में ही सबसे ज्यादा मायूसी और क्रिकेट में ही हार है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खासा इनको सैलरियां मिलती हैं, 5-5-6-6 बिल्कुल, लाख रुपए की सैलरियां हैं। क्या है, कितनी इनको है? तैयार करने में इतना टाइम लगा देती है दुनिया। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आर्मी के लोग तैयार होते हैं। बिल्कुल, आर्मी का एक एसएसयू कमांडो तैयार होता है और हमारा एक क्रिकेटर तैयार होता है और फिर वो अंडे टमाटर के लिए तैयार होता है और हमारे दिल दुखाने के लिए। आपको फाइनल पूछते हैं, फिर शोएब भाई की तरफ चलते हैं। शोएब भाई थोड़ा मतलब ज्यादा ही दिलचस्पी रखते हैं। इनका जिगर, नहीं मैं सोचता हूँ कि इनका जिगर और दिल जो है ना बड़ा मजबूत है कि हारने के बावजूद ये जो है ना तहम्मुल लेके बैठे हुए। तो फाइनल कौन जीतेगा? बारिश अगर नहीं होती और क्या मैच होता है? मुश्किल किसका मुश्किल? वो मुझे नहीं लगता किसका मुश्किल है जीतना? पाकिस्तान। आपका क्या तासुर है? मैं तो आज तक मेरी एक उम्मीद, मुझे लगता है ये एक मन की जो ख्वाहिश है दिल में रह जाएगी और पाकिस्तान कभी नहीं जीतेगा इंडिया चाहिए। हो सकता है हमारे आने वाली नस्लें देखें। पता नहीं कब आने वाली नस्लों को ये सिखाएंगे ही नहीं हम। क्या कहते हैं? अच्छा सिखाएंगे। अच्छा हो सकता है इनका कहने का मतलब ये टीम ही ना हो उसका। जाहिर सी बात है, जो सर्कमस्टेंसेस देख लें। आप क्या कहते हैं? मुझे भी बस मैं सेंटर में बैठा हूँ, मेरे सीधे हाथ पे मेरे सीधे हाथ में जो बैठा है उस बंदे ने जो ब्लू शर्ट पहनी हुई और मेरे बंदे ने और जो उल्टे हाथ में बैठा उन्होंने ग्रीन पहना हुआ है, झंडा कलर पहना हुआ है। ग्रीन कलर है। हाँ, ये पाकिस्तानी कलर। खैर बहरहाल मुझे भी लगता है कि जब अमेरिका से हार गई है तो इंडिया जैसी तगड़ी टीम से, ठीक है ना, बंदा इतना जज्बाती था, अपने आप को पकड़ के बातें कर रहा था कि मैं उड़ ना जाऊं। तो आप क्या कहते हैं और आपका तज्जिया क्या कहता है? मैं तो यही कहूँगा कि यार इतनी बड़ी मजबूत टीम थी, आपके चारों पेसर जी, अपना मोहम्मद आमिर जो है वो छोड़ गए थे, रिटायरमेंट उनकी वापस ली गई, उन्हें लाया गया। वो चारों पेसर जो है ना अगेंस्ट कनाडा खेले लेकिन फिर भी हार गए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते
कि इंडिया इतना इजीली जीत जाएगा क्योंकि हम कनाडा से हारे हैं, क्योंकि इंडिया को भी पता है जब पाकिस्तान कनाडा से हार सकता है, अगर पाकिस्तान ने टफ टाइम दे दिया तो ये हमारे गले में आ जाए। बिल्कुल। और इक्वली टीम है, एक तरफ जो है वो कोहली है तो उसके मुकाबले में यहाँ बाबर है। आप ये कह रहे हो इंडिया पाकिस्तान बराबर है, पल्ला बराबर है? हाँ, जो खिलाड़ी है ना वो तकरीबन बराबर है। खेल तो सेम है ना, इनका कहने का मकसद लेकिन वही है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा वो जीतेगा, जो सर्कल का फायदा उठाएगा वो जीतेगा, जो ज्यादा बोले पकड़ेगा वो जीतेगा। लेकिन अगर आप बोले गेंदे नहीं, ये तो होना ही था। जो ज्यादा कम पैसे कमाएगा ऊपर के वो जीतेगी। भाई मिसेस से जीत करके गए हैं ना। मैं तारिक भाई आपको एक बहुत बड़ा जो ना वो बता रहा हूँ कि आपके दौर से जब क्रिकेट चल रही थी, मेरा दौर कौन सा था? आपने कहा ना कि मैंने 99 से देखना जो है ना वो छोड़ दिया क्योंकि वो पाकिस्तान लेकिन उस टाइम पे मैं बच्चा था। हाँ तो वही दौर तो था ना आपका। खेलो ना भाई, तो उस वजूद टाइम में तो हमसे थे इंडिया ना। बहुत पीछे था, हमसे इंडिया बहुत पीछे था। अगर हम 7 मैचेस की कोई सीरीज रखते थे तो 4-5 हम जीत जाते थे इजीली, क्योंकि हमारे पास वकार, वसीम, शुएब और अपना अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, ये सब चीजें होती थी उस टाइम। आपको भी याद है? मुझे याद है बिल्कुल, क्योंकि जब आपका इट्स मींस कि आप भी वजूद में थे। इमरान खान का नाम भी लेना, उन्होंने नहीं, क्या वो उससे पहले के। अगर उन्होंने ट्रॉफी ली थी मैंने सुना है, हमने यही सुना है। हमने यही सुना है कि वो जीते थे। लेकिन उस वर्ल्ड कप के अंदर भी एक राउंड मैच हुआ था इंडिया के साथ, वो भी हमारे थे। कई लोग तो कहते हैं कि आज इमरान खान हमारे ऊपर इतना चिल्लाता है या हमारे ऊपर एक बना हुआ है, काश ये वर्ल्ड कप ना जीतता तो आज ये शायद नौबत ही नहीं। कई लोग ये भी कहते हैं। वो तो जीता है तो उन्होंने बड़ा काम किया अपनी टीम के ऊपर। आज जो है ना पाकिस्तान को हराना मुश्किल हो गया इनके लिए, जो इजीली उनको हरा देते थे। तो उन्होंने अपना जो है ना एक नाम आज कमाया, पाकिस्तान का जीतना मुश्किल हो गया, हो गया क्योंकि उन्होंने काम किया है। उन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की, हर चीज से मेहनत की। तो ओवरऑल कैलकुलेशन क्या निकाल रहे हैं? पाकिस्तान जीत रहे हैं? नो भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हम ये नहीं कह सकते इंडिया बिल्कुल। सबसे अच्छा कौन खेलता है? सबसे अच्छा तो अंपायर, वो जीतेगा। अरे मैं कह रहा हूँ एक बताए ना कोई। भाई मैं तो वैसे ही जाऊंगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगर पाकिस्तान कनाडा से हार सकता है तो नो डाउट इंडिया भी पाकिस्तान से हार सकता है। क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई, बंदा नहीं जज्बाती नहीं, मैं बता रहा हूँ कनाडा की जो टीम है। देखिए आपकी मोहब्बत अपनी जगह पे, हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें, जो दुनिया सच का सामना करें। जो बात सच है वो सच है। जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, जो कनाडा की टीम है, जो इन्होंने अभी जितने भी खिलाड़ी जहाँ से उठाए, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई कंपनी में काम करता है, उन्होंने जज्बा है, तो मैं तो यही कहूंगा जब पाकिस्तान कनाडा से हार सकता है कहने का मकसद ये है कि इंडिया क्यों नहीं हार सकता? जीतेगा। इंडिया क्यों नहीं हार सकता? पाकिस्तान जीतेगा। हार जाना, इंडिया एक बार तो हारना चाहिए। चलो 4 हैं पॉइंट बता दें। पाकिस्तान जीतेगा, नहीं इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। 3 पॉइंट इंडिया के, 1 पॉइंट पाकिस्तान। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।